हेलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं क्रच बिजनेस से संबंधित जानकारी देने जा रही हूं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं जिसमें घर की देखभाल के साथ साथ कमाई भी हो सके तो क्रच खोलकर घर बैठे पैसे कमाने का आसान सा तरीका है। क्रच में आप दूसरों के बच्चे को दिन के कुछ समय थोड़ा सा प्यार देकर अपने अकेलापन को दूर करने के साथ साथ पैसे भी कमा सकती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रच क्या है। क्रच वह जगह है जहां बच्चों को दिन के समय घर जैसा माहौल और स्नेह दिया जाता है। वहां बच्चों को साफ रखने, गंदे कपड़े बदलने के साथ उनके खाने पीने से लेकर उनके खेलने तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्रच में बच्चों के खाने से लेकर सोने तक का समय तय रहता है। वहां उनके साथ कई हम उम्र बच्चे रहते हैं जिनके साथ वे छोटी छोटी चीज़ों को सीखते भी हैं। अब आइए जान लेते हैं कि क्रच कैसे खोलें। अपने घर में या पड़ोस में बच्चों के हिसाब से किसी सुरक्षित जगह पर आप क्रच खोल सकती हैं। अगर आप अपने घर में खोल रही हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि घर में इतनी जगह हो कि बच्चे वहां आराम से रह सकें, खिलौनों से खेल सकें। घर में जगह की कमी हो तो पड़ोस में किराए पर जगह लेकर भी क्रच खोल सकती हैं। इसके लिए आपको बच्चों के लिए कुछ खिलौने, उनकी ज़रूरत की चीज़ें और कुशल मेड की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चों को संभाल सके, उनकी देखभाल कर सके। इसके लिए जरूरी सामान। क्रच में कम से कम इतना सामान होना चाहिए कि बच्चे उनसे खेल सकें। बच्चों की उम्र के हिसाब से रंग बिरंगे खिलौने और मोटर गाड़ियाँ, वीडियो गेम्स, कार्टून देखने के लिए टीवी, उनके सोने के लिए बेड, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों की कुछ किताबें बाजार से खरीद लें। बच्चों के लिए मेड। बच्चों को संभालने के लिए क्रच में कम से कम 2 कुशल मेड की जरूरत पड़ेगी जो सुबह से शाम तक उनकी सही तरीके से देखभाल कर सकें। वे उन्हें खाना खिलाएं, समय पर सुलाएं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं आदि। लेकिन हाँ, मेड के हवाले ही बच्चों को ना छोड़ें, बल्कि मेड पर निगरानी रखें कि वे बच्चों को अच्छे से संभाल रही हैं या नहीं। आप चाहें तो खुद भी उनकी देखभाल कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान जरा सा इधर से उधर हुआ नहीं कि मेड चोरी करने लगती है। अगर मेड ने इस तरह की गलती पहली बार की है तो उसे माफ़ कर दें, लेकिन अगर वह ऐसी गलती बार बार करती है तो उसे पुलिस की धमकी देकर जरूर डराएं। समय और फीस। क्रच में घंटे और बच्चों की उम्र के हिसाब से फीस ली जाती है। जैसे अगर 5 से 6 महीने का बच्चा है और वह सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक क्रच में रहता है तो 5 से 6 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। अगर बच्चा सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए आता है तो 1000 से 1500 रुपये वसूले जाते हैं। अधिकांश क्रच में घर वाले बच्चों को खाना व दूध पैक करके देते हैं, लेकिन कुछ क्रच ऐसे भी हैं जहां बच्चों को खाना भी दिया जाता है। इन क्रचों की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई सा भी क्रच शुरू कर सकती हैं। समस्या और उसका निदान। क्रच में कई तरह की छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, जैसे बच्चा लगातार रो रहा है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, माँ उसे लेने देर से आती है या बात बात पर वह झगड़ा करती है, हर बात के लिए शिकायत करती हैं आदि। इन समस्याओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी से इन समस्याओं का हल निकाल सकती हैं और घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। जैसे अगर बच्चा लगातार रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वह क्यों रो रहा है। कई बार बच्चे गीली नैपी, भूख लगने, दांत निकलने, तबीयत खराब होने की वजह से रोते हैं, तो आप उन्हें गोद में उठाएं, प्यार से सहलाएं, खिलौने से उसके साथ खेलें। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे कहानी सुनाएं, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो खुद से कोई भी दवा ना खिलाएं, बल्कि माता पिता को फ़ोन पर बच्चे की तबीयत के बारे में बताएं। अगर वे दवा का नाम बता रहे हैं और बच्चों को देने के लिए कह रहे हैं तो वह दवा बच्चे को दें। इसके लिए आप अपने आसपास की दवा दुकानों के नंबर अपने पास रखें ताकि उन्हें फ़ोन पर बताकर दवाएं मंगा सकें। अगर क्रच में बच्चों को किसी चीज़ से चोट लग जाए तो तुरंत माता पिता को इसकी सूचना दें और बच्चे की प्राथमिक चिकित्सा जरूर करें। बच्चे का खाना। अगर कभी बच्चे का खाना खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे भूखा ना रखें, बल्कि अपनी तरफ से उसे कुछ जरूर खिलाएं।
पर ध्यान रखें कि वह ताज़ा बना हो। बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि माँ झगड़ती है, शिकायत करती है कि क्रच में उसके बच्चे का सही से ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी नैपी गीली रह गई थी, कपड़े गंदे थे, मैड ने बच्चों को डांटा आदि। ऐसी बातें सुनकर आप गुस्सा ना हो जाएं, बल्कि समझदारी से काम लें। उन्हें समझाएं कि क्रच में सारे बच्चों का एक समान ध्यान रखा जाता है। अगर नैपी गीली थी तो हो सकता है कि बच्चे ने थोड़ी देर पहले ही गीली की हो, लेकिन अगर कोई माँ हर बात के लिए आपसे झगड़ा करे तो उससे सारी बातें पहले ही स्पष्ट कर लें, ताकि आपके बीच किसी तरह का मनमुटाव ना रहे। बच्चे के पेरेंट्स अगर देर से लेने आए तो क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ दफ्तर में किसी काम की वजह से या किसी दूसरे कारण से बच्चे को लेने समय पर नहीं पहुँच पाती हैं। तो आप गुस्सा ना हो और ना ही बार बार फ़ोन करके उससे पूछें कि वह कहाँ है, कब तक आएंगी। क्रच बंद होने का समय हो गया है, बल्कि जब तक वह नहीं आती तब तक बच्चे को धैर्यपूर्वक अपने पास रखें। अगर कभी माता पिता के अलावा कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को लेने आ जाए तो उसे बच्चे को ना दें। वह कितना भी कहे कि वह बच्चे का परिचित है, उसके बारे में फ़ोन पर माता पिता से पहले पूछताछ कर लें। उसका फ़ोन नंबर, नाम व पता पूछकर लिख लें, इसके बाद ही बच्चे को दें। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हों तो क्या करना चाहिए? कभी कभी आपको अचानक कहीं बाहर जाना हो और घर में दूसरा कोई जिम्मेदारी संभालने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पड़ोसियों की मदद ले सकती हैं। उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हाँ, फ़ोन पर बच्चों की खबर ज़रूर लेती रहें। कभी 3-4 दिन के लिए बाहर जाना हो तो इसकी सूचना माता पिता को पहले से ही दे दें, ताकि वे कुछ दूसरा उपाय निकाल सकें। आपकी भूमिका क्या होगी? क्रच में आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि माँ बाप बच्चों को आपके भरोसे ही छोड़कर जाएंगे। आप उन्हें प्यार से रखें, उनकी माँ की तरह उनका ख्याल रखें, ताकि उन्हें उस वक्त उनकी माँ की कमी का एहसास ना हो। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इस काम में मज़ा आने लगेगा। मेड की मदद से पूरे दिन उनके खाने पीने से लेकर उनके सोने, डायपर चेंज करने आदि का ध्यान रखें। अगर बच्चा 2-2.5 साल से बड़ा है तो उसे कुछ समय के लिए पढ़ाएं, कविता बोलना सिखाएं। एक सबसे ज़रूरी बात, माता पिता को पहले ही बता दें कि बच्चे क्रच के खिलौने से ही खेलेंगे। उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलौना देकर ना भेजें, क्योंकि बच्चे खिलौनों की वजह से ही आपस में झगड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्रच बिजनेस से संबंधित जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।